सो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, जिसमें कि जो है अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो होता है किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का, इन सारी चीज़ों का जो है एक तरीके से जो है फ्री फ्लो रहता है। और इस फ्री फ्लो के लिए जो है सारे कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ ताकि ट्रेड कर पाए, ताकि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है एक तरीके से एक एक्सचेंज वगैरह हो सके। और इन सब के लिए हमारा जो रुपी है उसको भी हमने जो है कन्वर्टेबल बना दिया है मार्केट रेट पे। ओके, हमारे रुपी को भी कन्वर्टेबल बना रखा है ताकि हमारे जो इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स है उन्हें जो है किसी भी तरीके की जो है तकलीफ बिल्कुल भी ना हो। और इन ट्रेड वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें कर रखी है ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वालों को जो है इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो। जैसे कि ओपन जनरल लाइसेंस वगैरह जो है वो ले आया गया, जहाँ पे क्या था कि जो इम्पोर्टेबल आइटम्स है, पहले जो था रिस्ट्रिक्शन था कि इंपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेबल आइटम्स पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ था। उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लाइसेंसिंग वगैरह की ज़रूरत होती थी, बट उसको जो है रिमूव कर दिया गया है। काफ़ी सारे ऐसे इम्पोर्टेबल आइटम्स जो कि पहले जिनको लाइसेंस लगता था इंपोर्ट करने के लिए, उनमें से अब लाइसेंसिंग का जो क्लॉज है उसको जो हटा दिया गया है ताकि गुड्स जो है वो इजी तरीके से जो है हम लोग जो है इंपोर्ट वगैरह कर सके। देन द नेक्स्ट चीज़ क्या करी गई है ट्रेड वगैरह को ज़्यादा और इम्प्रूव करने के लिए, द मैक्सिमम रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स हैज़ बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड फ्रॉम 110% टू 2%। तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी का रेट है इट वाज 110%, 110%, मतलब कितना ज़्यादा था इम्पोर्ट ड्यूटी का रेट, उसको जो है कम करके, ये मैक्सिमम रेट था। ओके, मैक्सिमम रेट 110% था एंड इस 110% को कम करके कितना लेके आ गए हैं, 20% तक जो है वो लेके आ गए हैं। इसके अलावा क्या कर रखा है एक्सपोर्टर्स के लिए, क्या चीज़ है, एक्सपोर्टर्स आर अलाउड टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड अदर इनपुट्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। तो जो हम जो है ड्यूटी रेट जो बोलते हैं, उस ड्यूटी रेट को जो है काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है ताकि एक्सपोर्टर जो है वो सामान बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपुट वगैरह की ज़रूरत होती है एंड ताकि ये लोग जो है वो इंपोर्ट कर पाए, क्या चीज़, कैपिटल गुड्स को और वेरियस इनपुट्स को। तो इन सब को जो है इंपोर्ट करने के लिए जो है बहुत हाई जो है ड्यूटी रेट पहले लगता था एंड उस हाई ड्यूटी रेट को जो है अब कम कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम FDI की बात करें, FDI यानी कि आपका हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी जो है 51% तक अप्रूव कर दिया गया है इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। तो काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। ओके, तो बाहर के जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड भी होते हैं FDI वगैरह में, बट कभी कभी क्या होता है कि उसमें जो है बहुत सारे उस प्रोसेस पे बॉटलनेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड प्रोसेस बना रखा था एंड उस सारे रिजिडिटी के कारण जो है FDI का इनफ्लो जो है ज़्यादा नहीं हो पाता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारे कंपनीज को, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को नहीं मिल पाता था। तो वो सारे रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया। हटाने का पर्पस भी ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारे कंट्री में आए। सो 51% अप टू 51% इक्विटी के 51% तक अगर जो है FDI इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको जो है बिना किसी बॉटलनेक के, बिना किसी ज़्यादा जो है चीज़ों में ज़्यादा उलझनों में फंसाए हुए उसको जो है क्लियर कर देते हैं। इसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी सारे फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया के पास, देखो इंडिया के पास ना लेटेस्ट इतना टेक्नोलॉजी में है नहीं, तो हम लोग भी जो है बाहर के विदेश के जो बेस्ट जो टेक्नोलॉजी हम लोग भी वो यूज़ करना चाहते हैं ताकि हम लोग भी इम्प्रूव करें। तो उसके लिए जो है हमें फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो है टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन जो है वो बनाना पड़ता है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है, पहले इसमें बहुत झंझटें वगैरह होता था
बट अब क्या कर दिया गया है, ये सारे फॉरेन टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन जो कि इंडिया और फॉरेन कंपनीज, एक होगा यहाँ पे इंडियन हमारा डोमेस्टिक कंपनी और एक होगा आपका फॉरेन कंपनी, तो इन दोनों के बीच में जो है अगर आपको टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करना है तो उसको जो है ऑटोमेटिक परमिशन दे दी गई है। आपको जो है जस्ट कुछ स्पेशल जो है कुछ चीज़ें होंगी, स्पेसिफाइड पैरामीटर्स के अंदर ही अगर आप काम कर रहे होगे तो आपको जो है ऑटोमेटिक तरीके से परमिशन जो है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जो कि ये FII, इनको भी जो है परमिट कर दिया गया कि ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन ऑल द सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन द प्राइमरी एज वेल एज योर सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। सो जो हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट होता है और जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होता है, यहाँ पे कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, एंड कैपिटल मार्केट में किसको अलाउ कर दिया गया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया गया है कि भाई ये लोग भी आके जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं सारे सिक्योरिटीज में जो कि ट्रेड होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे कैपिटल मार्केटों में। नेक्स्ट है जो हमारे OBCs होते हैं, यानी कि जो ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज होते हैं, एज वेल एज योर NRIs, इनको जो है अलाउ कर दिया गया टू इन्वेस्ट अप टू 100% equity in high priority scheduled industries with full benefits of repatriation of capital and income thereon subject to certain conditions। तो इनको जो है ये लोग NRI हो गया आपका, NRI इन्वेस्टमेंट की, जैसे बाहर के लोग हैं NRIs, उनके पास पैसा है, वो लोग इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका NRI इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके अलावा जो है आपके OBCs होते हैं जो कि है ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। ओके, दिस इज योर ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी। सो ये जो ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज है और जो NRIs है, इन सबको हमने अलाउ कर दिया गया कि ये जो है 100% इक्विटी तक, 100% इक्विटी तक जो है ये हाई प्रायोरिटी शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज जो होते हैं ये लोग इसमें इन्वेस्ट जो है कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो है कुछ भी इनकम इनको होता है तो ये लोगों को रिपैट्रिएट करने का, रिपैट्रिएट मतलब यहाँ से जो इंडिया से जो इनकम है उसको वापस अपने देश ले जाने का। लाइक ये तो अभी फॉरेन में रहते तो, अगर ये कनाडा में रहते तो लेट्स से कि रिपैट्रिएट होगा कहाँ पे, रिपैट्रिएट होगा कनाडा में, तो इस तरीके से जो है रिपैट्रिएट करने का परमिशन भी जो है वो दे दिया गया था। इसके अलावा जो है हमारे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उनको जो है ग्लोबल कैपिटल मार्केट एक्सेस करने की परमिशन दे दी गई थी। यानी कि ये जो है अब ग्लोबल कैपिटल मार्केट को, यहाँ हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, ओके, कैपिटल मार्केट को ये लोग एक्सेस ये कर सकते थे ADR मैकेनिज्म से और GDR मैकेनिज्म से। सो अमेरिकन डिपॉजिटरी एज वेल एज योर ग्लोबल डिपॉजिटरी, तो इस तरीके से जो है ये लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो जो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर है वो हमारे ग्लोबल का जो कैपिटल मार्केट है, हम यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्लोबल कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं। वहाँ पे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो उसको जो है हमने अलाउ कर दिया दैट दे कैन यूज ADRs एज वेल एज GDRs टू पार्टिसिपेट इन सच मार्केट। तो ये कुछ चीजें करी गई थी, ये कुछ ऐसे चीजें थी जिससे कि जो है हमारा जो ट्रांजैक्शंस है, सिंपली ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग वगैरह को जो है और आसान बनाने के लिए किया था। ये सारे स्टेप्स जो है मेनली इसी चक्कर में लिए गए थे ताकि जो है हम ग्लोबलाइजेशन में जो है इम्प्रूवमेंट, जो ग्लोबलाइजेशन से हमें जो बेनिफिट चाहिए था उस बेनिफिट को उठाने के लिए ही ये सारे चेंजेस जो है, जो ट्रेडिंग वगैरह में जो भी चेंजेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये इसलिए ही करे गए थे आपके